स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 की गणित। स्टार्टिंग से हम गणित इस यूट्यूब चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं और ऐसा कोई भी सवाल गणित का नहीं होगा जो आपसे ना हो। अनेक बच्चों को ये दिक्कत होती है कि हमें मैथ समझ में नहीं आती, मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन मानिए, यदि आप गणित को शुरू से पढ़ते हैं तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे हल ना हो पाए। तो देखिए, आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर में पहले अभ्यास है प्रश्नावली 1A, और इसके हमने अभी यहाँ 3 सवाल लिखे हैं। तीनों सवालों को हम क्रम से हल करेंगे और इस अभ्यास में जो अगले सवाल है वो हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो आप देखेंगे, पहला सवाल जो है वह निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्याएं हैं इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले हम जानते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। तो बेटा, अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं वो किसी भी संख्या के ऐसे टुकड़े जिन्हें और भी ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सके। जैसे, और हाँ, अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक संख्या के 2 होते हैं। एक तो वो संख्या खुद होती है और एक होता है 1। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम जैसे 5 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 5 और 1, 5 और 1, क्योंकि इन संख्याओं को और भी ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हम 7 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 7 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो होगा 7 और होगा 1। तो कोई ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हों, एक तो वो खुद स्वयं और एक हो, वो होते हैं उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर कई अनेक संख्याएं हैं, उनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है और वो हम निकालेंगे। तो ध्यान से समझेंगे ये अभाज्य गुणनखंडों को कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या के। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले लेते हैं सवाल नंबर पहले का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सवाल हम हल करते हैं। कैसे होगा अच्छी तरह से हम देखेंगे। हमारे पास सबसे पहला सवाल है वो है 140। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालकर और उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो 140 है आप इसे इस साइड उतार लीजिए और एक ऐसा साइन लगा दीजिए। आपने सभी लोगों ने कक्षा 8 में वर्गमूल घनमूल पढ़े होंगे, जिसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया गया होगा। तो देखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसे ऐसे पहाड़े से विभाजित करते हैं जिससे ये आसानी से विभाजित हो जाए, और दूसरी बात, वह पहाड़ा छोटे से चेक करते हैं। यदि किसी छोटे पहाड़े से ये नहीं विभाजित होता है तब हम इसे किसी बड़े पहाड़े से विभाजित करेंगे। इस सवाल को हम जरा दोबारा से उतार लेते हैं। देखो बेटा, पहला सवाल है आपका, पहले का पहला सवाल 140। 140 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे पहाड़े से काटना होगा जिससे आसानी से कट जाए। आपको हम 2-3 विभाजिता के नियम बता देते हैं, इससे आसानी से संख्याओं को आप काट सकते हैं। यदि किसी संख्या के आखिर में 0 या जोड़े वाली संख्या है तो वो संख्या हमेशा 2 के पहाड़े से कट जाएगी। जैसे इसके आखिर में 0 है तो ये 2 से आसानी से कट जाएगा। जैसे हम जिस पहाड़े से इस संख्या को काटना है वह पहाड़ा हम इधर लिखा करेंगे और फिर पहाड़ा पढ़ा करेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, 2 का पहाड़ा हम 1 में तो पढ़ नहीं सकते, तो हम 2 अक्षर को मिला के पढ़ेंगे। 2 अक्षर कितने हो गए हमारे? 14 है। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े इससे 14 आ जाए? तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। और ये 0 जो है वो बेटा ऐसे ही उतार लो। अब जब आपने 2 से 140 को विभाजित किया तो आपके पास जो आंसर मिला वो है 70। अब आप ऊपर का ये भूल जाइए, ऐसा भूल जाइए जैसे ये कुछ था ही नहीं। अब ये समझिए कि ये जो 70 है ये आपका नया सवाल बन गया।
तो अब ये 70 को भी आपको काटना पड़ेगा। किस पहाड़ी से काटेंगे? तो फिर से एक ऐसी लाइन खींचेंगे और ये 70 के आखिर में भी आप देखिए ये 0 आ रहा है। हालांकि जिसके लास्ट में 0 आएगा वो 5 से भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन हमने कहा था छोटी से छोटी संख्याओं को हम चेक करेंगे, क्या वो संख्या उससे विभाजित हो सकती है? तो पहले हम छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। तो बेटा लास्ट में जब 0 है तो फिर हम 2 से विभाजित कर लेंगे। 2 का पहाड़ा पहले हम 7 में पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें जिससे 7 आ जाए? तो जवाब आएगा 7 तो आएंगे नहीं 2 के पहाड़े में, तो हम कम पढ़ेंगे, जैसे हम भाग में करते हैं। 2 तियां 6, 2 तियां कितने हो गए? 6। तो बेटा अब 6 हो गए लेकिन है 7, तो बचा 1। आप एक बात याद रखना, आप 2 तरह से इस बात को सीख सकते हैं कि बेटा जब 1 बचे तो आप मान लेना कि वो 10 बचे हैं, और यदि वो 2 बचे तो आप मान लेना कि वो 20 बचे हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 1 बचा, जैसे 2 तियां 6, 1 बचा बेटा, तो समझ लेना वो 1 इधर आके यहाँ लिख जाता है। जैसे वो 1 आके इधर लिख जाएगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 ये और 0 ये, वो हो जाएंगे 10। या तो आप ऐसे समझ लिया करें, या फिर 1 बचा तो आप 10 मान लिया करें। जैसे 2 तियां 6, 1 बचा तो बेटा यहाँ हो गए 10, क्योंकि 0 है और 10 हो गए। तो 2 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ें कि 10 आ जाए? तो जवाब आएगा 5 बार। 2 पंजे 10, तो बेटा 70 भी कट गए। अभी भी ये हम तब तक काटेंगे जब तक ये कटते रहेंगे, या फिर लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए। तो अब ये हो गए 35। तो बेटा हमने क्या बताया था? 2 के पहाड़े से संख्याएं तभी कटेंगी जब लास्ट में 0 है, जोड़े वाली संख्या आएगी। अब आप देखें, ना तो लास्ट में 0 है और ना है भी जोड़े वाली संख्या, लास्ट में है 5। तो जब बेटा लास्ट में 5 हो तो उस संख्या को 5 से ही काटा करें। तो आप 5 यहाँ लिखेंगे, और 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें जिससे 35 आ जाए? तो जवाब आएगा 7 बार। 5 सत्ते 35, कट गया आसानी से, समझ में भी आ रहा है सभी लोगों को। अब बेटा लास्ट में आ गया 7, ऊपर सब भूलते चले जाओ, ऐसा समझो नया सवाल ही ये बन गया। तो जब लास्ट में 7 आया है तो ऐसा कौन सा पहाड़ा इसमें 7 आए? तो जवाब है बेटा 7। 7 का पहाड़ा ही एक ऐसा पहाड़ा है इसमें 7 आते हैं, तो हम 7 का पहाड़ा यहाँ लिखेंगे। और कितने बार पढ़ें? तो बेटा 1 बार। 7 एकाम 7। तो देखिए लास्ट में हमारा 1 आ चुका है। जब तक लास्ट में 1 ना आए आप उन सवालों को काटते रहें, और जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं काटेंगे। तो देखते हैं बच्चों अब इसके बाद हमें करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो बेटा ये जो साइड से आए हैं ये हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इसके गुणनफल के रूप में भी हमें लिखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये जो 140 के गुणनखंड हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 140, इक्वल का साइन लगाएंगे बराबर का, और ये जितने भी आए हैं उन सबको हम गुणा का निशान लगा के लिख देंगे। ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड, और ये गुणनफल के रूप में भी लिख गए। तो अब आपको करना क्या है बेटा? इसके बाद में ये यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लगाना है। बस ये आपको देख लेना है कि इस साइड कोई भी संख्या 2 या 2 से अधिक बार तो नहीं आ रही है। जैसे आप देखें यहाँ पर जो 2 हैं वो कम से कम 2 बार तो आ ही रहे हैं, जो 2 हैं वो कम से कम 2 बार तो आ ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं 1 या 1 से अधिक बार आए उस संख्याओं को आप 1 बार उतार लेना। जैसे बेटा यहाँ पर केवल 2 1 ऐसे हैं जिसमें 2 बार या 2 से अधिक बार आ रहे हैं, 1 बार आपने 2 उतार लिया। और आप ये गिन लें कि ये कितने बार आ रहे हैं। जैसे 1 2 2 बार आ रहे हैं, तो आप इसकी पावर में 2 लगा दें। अगर ये 2 3 बार आते तो 2 तो एक ही बार लिखा जाता, लेकिन बेटा जितने बार आते उतनी बार पावर लगा दी जाती है। जैसे 3 बार आते तो 1 2 3, यहाँ पर कितने कर देते? हम 3 कर देते, लेकिन यहाँ पर अभी है 2 बार, तो बेटा हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अच्छा 5 एक ही बार है, तो जो 1 बार हो बेटा वो 1 ही बार रहने देते हैं। 7 भी 1 बार है, तो 7 भी 1 बार रहने देते हैं। आपको हम बता दें बेटा यही है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप। आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप। अभाज्य गुणनखंडों का अभाज्य गुणनखंडों का
अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप। और बराबर का निशान लगा के आप ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 गुणा 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये भी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही रूप है। पहला सवाल 140 का, तो 140 के ये अभाज्य गुणनखंड हैं और इनका गुणनफल रूप है। तो आपको इस प्रकार ये सभी सवालों को हल करना है। मैंने आपको पहला सवाल बता दिया। अब हम एक एक करके सभी सवाल जल्द से जल्द हल करते हैं। उम्मीद है इस आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर इसे हटाते हैं और दूसरा सवाल हल करेंगे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं सवाल नंबर पहले के 2 की तरफ। तो देखो बेटा, पहले का सवाल नंबर 2 है। देखो पहले का पहला तो हमने कर लिया 140। पहले का दूसरा सवाल है 156। देखो बेटा कितने आसानी से सवाल हो जाएंगे। 156 सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हम 156 यहाँ लिखते हैं और ऐसी लाइन खींचते हैं। लास्ट में देखा बेटा हमने जोड़े वाला संख्या मिल गया, तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। काटते हैं, देखो कितना इजी बेटा। 2 से 1 में तो पहाड़ा पड़ा नहीं जाएगा, तो 2 अक्षर को मिलाओ 15 में पढ़ो। 2 सत्ते 14, तो बेटा 7 यहाँ लिखे जाएंगे। 2 सत्ते 14। अब बेटा यहाँ 15 है और 2 सत्ते 14 तो हो गए। मैंने बताया था जब 1 बचता है इसका मतलब 10 बचते हैं। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है बेटा तुम लोगों को। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, इसका मतलब 10 बचे। तो बेटा 10 जब इधर आ गए, 1 बचे यानी कि 10 बचे और 6 पहले से, तो कितने हो गए यहाँ 16। तो बेटा बताओ 2 का पहाड़ा, इसी 2 का पढ़ना है उस 16 में भी। तो बेटा 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 16 से? 8 बार। 2 अट्ठे 16 है। तो बेटा 2 से जब 156 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 78। अब ये आप समझिए ऊपर का सवाल नहीं रहा, अब नया सवाल बन गया हमारा 78 यानी कि 78। अब इसे भी आप काटो, तो जाहिर सी बात है बेटा लास्ट में 8 है। जोड़े वाली संख्या कितने से कटेंगे? गुड, 2 से। तो 2 का पहाड़ा बेटा पहले 7 में पढ़ो। 2 तिया 6, कितने बचे? 1 और 1 बचता है तो कितने मानते हैं? 10। तो बेटा 2 तिया 6 हो गए, 1 बचे यानी कि 10 बचे और 8 पहले से, तो 10 और 8 18। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े 18 से? 9 बार। 2 नेम 18। हाँ, अब जोड़े वाली संख्या नहीं है। बहुत अच्छे। देखो बेटा जोड़े वाली संख्या नहीं है, 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब तो पक्का है कि ये 2 के पहाड़े से तो नहीं कटेगा। तो 2 के बाद आता है 3। तो बेटा देखो 3 का पहाड़ा जब 3 पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 3 तिया 9। इसका मतलब 3 के पहाड़े से ये कट सकते हैं, तो हम भी 3 के पहाड़े से काटेंगे। तो बेटा 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पूरा कट गया बेटा। और 3 के बाद में फिर हम चलेंगे 9 की तरफ। 3 तिया 9। तो देखो बेटा कितनी आसानी से ये सवाल कट रहा है। तो अब नीचे हो गए 13। तो बेटा 13 भी काटना है किसी के पहाड़े से। अब 1 2 3 से तो कटेगा नहीं, समझना लास्ट में 3 है तो 3 से कट जाएगा बेटा, पूरी संख्या कटना चाहिए। तो 13 तो आपके 13 के पहाड़े में आएंगे, तो 13 एकम 13। अब बताओ मेरे सभी प्यारे बच्चों, अब ये 1 किससे काटे? अच्छा 1 नहीं कटेगा, चलो समझदार हो गए हो सब। जब नीचे 1 आ जाएगा तो बेटा हम उसे नहीं काटेंगे, क्योंकि 1 से काटेंगे तो वो 1 आता रहेगा, इसलिए यहीं पर छोड़ देते हैं सवाल। तो जैसा मैंने बताया बेटा 156 है, 156 को आप यहाँ लिखेंगे और 156 के बराबर में ये जितने भी आए हैं इन सबको लिख दो आप। तो देखो बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था? हाँ बहुत अच्छे। अगर कोई भी अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आएगा तो उसे 1 बार लिखेंगे और घात में लिख देंगे। तो देखो बेटा 2 बार आए हैं यहाँ पर, तो 2 तो लिखा 1 बार, और 2 है कितने बार? 1 2 बार है, तो इसके पावर कितनी लगाएंगे? 2। और 3 कितने बार है? 1 बार। बेटा ये 3 नहीं 13 है, तो ये 3 है तो 3 को 1 बार लिख दिया और 13 को ऐसे ही लिख दिया। बेटा ये आपका आंसर हो गया। बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है बेटा, ध्यान से समझेंगे, सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं।
सवाल नंबर 3 है 38 25। नहीं, ये कठिन नहीं है सवाल, ये भी बहुत सरल है। पहले ये हटा देते हैं, उसके बाद अगले हम सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हटाते हैं और इसके बाद नया सवाल हम सीखेंगे। तो ये सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे ऊपर लिख लेते हैं। तो तीसरा जो सवाल है वो है हमारा 38 और 25। तो बेटा 38 और 25 के हम फैक्टर करेंगे बहुत अच्छी तरह से और पूरा बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, हर बार की तरह 38-25 को भी यहीं लिखा और ऐसी लाइन खींचा। अच्छा, तिरछी हो गई? कोई नहीं है बेटा, स्केल थोड़ी नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? लो, सीधी हो गई। अच्छा, मैथ आ रही है बच्चे समझ में? क्यों नहीं आएगी? ऐसा कोई भी सवाल नहीं है मैथ बिना आए। जो लोग कहते हैं मैथ कठिन है, बिल्कुल बेवकूफ लोग होते हैं, यकीन मानिए। या उन्हें कोई बेवकूफ नहीं होते हैं तो उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिलता है। हम समझा रहे हैं, ना समझ में आए तो आप हमसे कहना। देखो बेटा, लास्ट में क्या चेक करेंगे? 0 और जोड़े वाली संख्या, तो वो 0 से 2 से कट जाएगा। अब लास्ट में है 5, तो बेटा ये 2 से तो नहीं कटेगी। अब 2 के बाद में आता है 3। तो 3 की एक अच्छी सी ट्रिक क्या है बेटा, आप इन नंबरों को जोड़ लो, आपस में ही जोड़ लो, और जोड़ने के बाद जो आएगा, यदि वो 3 के पहाड़े में आएगा तो आप डेफिनेटली ये मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, वो 3 से कटेगा ही। जैसे जोड़ो, 3 और 8 11, बेटा जोड़ना है। 3 और 8 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 5 18। अब बेटा एक बात बताओ, ये जोड़ के 18 आ गए, तो 18 क्या 3 के पहाड़े में आता है? 3 6 18, मतलब 18 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और 3 के पहाड़े से इस सवाल को काटेंगे, और जिससे ये आसानी से पूरा सवाल कट जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पहले हम पढ़ेंगे 3 में। 3 एकम 3, बेटे एक एक अक्षर करके हम पढ़ेंगे सभी में। तो 3 एकम 3। अब ये 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 में। 3 तो कट गए, 3 एकम 3, अब पढ़ेंगे 8 में। तो 3 का पहाड़ा जब हम 8 में पढ़ेंगे तो कितने बार पढ़ें? तो बेटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब आप देखेंगे अगर 9 पढ़ेंगे तो 8 से ज्यादा हो रहा है, तो कम तक पढ़ेंगे। तो कितने बार? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब जब 3 दूनी यहाँ पर 6 हो गए तो बेटा है कितने? 8, और 3 दूनी हो गए 6। कितने बचे? तो 2 बचे। जब 2 बचे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2 मैंने बताए थे 20 के बराबर होते हैं। जैसे ही 2 बचेंगे, इसका मतलब इधर 20 हो जाए। 20 बचे हैं, तो जब बेटा वो 3 दूनी 6 हो गए तो इसका मतलब 2 बचे, और 2 का मतलब हो गए 20। 2 का मतलब 20। तो जब वो 20 इधर आएंगे और 2 पहले से, बेटा 20 यहाँ से बचे 2, और 2 को मानते 20, तो 20 वो और 2 जे, तो 20 और 2 कितने हो गए? 22 हो गए। 20 और 2 कितने हो गए? 22। तो 3 का पहाड़ा अब 22 में पढ़ो। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब यहाँ 22 हुए थे, 3 सत्ते 21, 1 बचा। बेटा वो 1 जब इधर आएगा तो 1 मैंने कितना बताया था? 1 होता है 10 के बराबर, तो वो 10 बचे और 5 ये कितने हो गए? 15। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े? 15 हो जाए। 3 पंजे 15। 5 बार जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो 15 के बराबर हो जाएगा। बेटा कट गया सभी। अब हम फिर से चेक करेंगे, फिर से अब इसे हम जोड़ के देख लेते हैं। अगर ये जुड़ गए तो फिर 3 से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो देखो 1 और 2 3 हो गए, 3 और 7 10 हो गए, 10 और 5 15, और 3 के पहाड़े में 15 आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 3 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगा। तो बेटा काटेंगे। 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ो। देखो 1 में तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो बेटा 12 में पढ़ेंगे। 3 चौक 12 हो गए फाइनल। 7 में आओ, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 का मतलब फिर 10 बचे। 10 इधर 5 इधर 15 हो गए। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़े? 15 आ जाए। 3 पंजे 15। बेटा ऊपर की लाइन भूलते जाना, अब ये समझो 425 आपका नया सवाल है। अब 3 का जोड़ के देख, फिर से देखते हैं क्या 3 से कटेगा या नहीं। देखो बेटा 4 और 2 6, 6 और 5 11, और 3 के पहाड़े में 11 नहीं आते हैं। इसका मतलब ये सवाल 3 से तो नहीं कट सकता। तो बेटा जब लास्ट में 5 हो, आप 5 से काट सकते हैं। देखो 5 से काटेंगे। 5 का पहाड़ा 4 में नहीं पढ़ा जाएगा, तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 42 में। तो 5 का पहाड़ा 42 में पढ़ो, 42 आ जाए, 42 से कम रहे पर ज्यादा ना हो। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो गए। बेटा 2 बचे,
तो 2 का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो 2 बचे हैं वो 20 के बराबर होते हैं। तो समझो 5 अट्ठे 40, जो 2 बचे हैं तो वो 20 हो गए और इधर हो गए 5, तो 20 और 5 25 हो गए। तो 5 पंजे 25 हो गए। तो जब ये 5 पंजे 25 हो गए बेटा, तो बेटा अब हम इस 85 को डिवाइड करेंगे। तो देखो लास्ट में 5 आ रहा है बेटा, 5 से कट जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पहले हम 8 में पढ़ेंगे। 5 एकम 5, कितने बचे बेटा? 3। 5 एकम 5, 3 बचे। और वो जब वो 3 इधर जाएंगे तो वो कितने हो गए? 3 का मतलब बेटा 30। तो 30 इधर पहुंच गए, 5 ये 35 हो गए। तो 5 सत्ते 35। अब आ गया बेटा 17। तो 17 किसके पहाड़े में आएगा? ये सब आप जानते हैं, 17 हमेशा 17 के ही पहाड़े में आएगा। तो 17 एकम 17। जब लास्ट में बेटा 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है वो सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे बेटा? 38 और 25 को यहाँ लिखेंगे, और 38 और 25 को लिखने के बाद ये जितने भी आए हैं इन सब को हम यहाँ गुणा में लिख देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो बेटा जितने भी ये थे हमने सब की सब जो है वो गुणा में लिख दिए हैं। अब जैसे हमने बताया था कि अगर कोई भी अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आएगा तो उसे आप एक बार लिख के उसकी घात बढ़ा देंगे। जैसे बेटा यहाँ देखो 3 2 बार आ गया, तो 3 को तो हम एक बार लिखेंगे, लेकिन 3 कितने बार आए? 2 बार। तो बेटा उसकी घात कर देंगे हम 2। अब नीचे देखो 5 कितने बार आए बेटा? 2 बार। तो 5 को तो एक बार लिखो, लेकिन 5 2 बार है इसलिए घात हम उसकी 2 कर देंगे। पर बेटा 17 तो एक ही बार आया है, तो 17 को हम एक ही बार लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा ये हम लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। थोड़े से अच्छे सवाल हैं, आपको मज़ा आता होगा करते हुए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में भी आते होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बेटा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और आपको समझना भी थोड़ा जरूरी है। तो थोड़ा तेज करते हैं सवालों को, समझते हैं सवाल नंबर 4। ये हटाते बेटा। तो देखिए सवाल नंबर जो बेटा 4 है हमारे पास, वो है 5005। 5005। तो बेटा हम यहाँ लिखते हैं 5005। तो इसके सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। तो 5005 के जब हम फैक्टर करेंगे बेटा, तो सबसे पहले 5 दिख रहा है लास्ट में, तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 0 बेटा ऐसे उतार देते हैं, और 5 एकम 5। अब ये दिक्कत आ गई कि ये किससे डिवाइड होगा, क्योंकि बेटा 1 से हम डिवाइड करते नहीं हैं, और 2 से ये होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड तब होगा जब लास्ट में 0 आए, या फिर कुछ ऐसी संख्या आए जो 2 के पहाड़े में आती हो। तो यहाँ पर तो लास्ट में 1 है, तो हम देखेंगे ये कितने से कटे गए। जैसे हम चेक करेंगे 1 और 1 तो हो गए 2, और 2 तो 3 के पहाड़े में आते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 भी तभी कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। तो ये 7 से चेक करते हैं। देखो बेटा जब हम 10वें पहाड़ा पढ़ेंगे 7 का, तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 एकम 7 बचेंगे 3, तो यहाँ हो जाएंगे 30। फिर 30 जब हो जाएंगे तो 7 चौक 28 बचेंगे 2, और 2 बचेंगे तो 21, यानी कि 7 या 21। तो बेटा ये जो संख्या है वो 7 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगी। तो देखो बेटा काटते हैं। 7 का पहाड़ा पहले हम 10 में पढ़ेंगे। 7 एकम 7, जब ये 7 एकम 7 हो जाएगा तो यहाँ 10 में से जब 7 जाएंगे तो बेटा बचेंगे 3, और जब वो 3 बचेंगे तो वो 30 के बराबर, पहले भी बता चुका हूँ बेटा। जब वो 3 बचेंगे तो यहाँ हो जाएंगे एक हिसाब से 30। तो जब 30 हो गए तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गए। तो जब ये 28 हो गए तो है 30, तो 2 बचे, और जब 2 बचते हैं तो इधर बेटा हो जाएंगे 21। तो जब ये 21 हो जाएंगे तो 7 या 21, तो ये 7 के पहाड़े से आसानी से कट गए। अब हम फिर से देखेंगे, नीचे आ गया 143 कि ये कितने के पहाड़े से कटेगा। तो बेटा आप ध्यान से देखें, 7 के पहाड़े से अब ये नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आपको लगता हो कि ये 14 को हम 7 के पहाड़े से काट दें, 7 दूनी 14, तो 14 कट जाएंगे, पर ये 3 नहीं कटेगा, जबकि कटना चाहिए पूरा की पूरा सवाल। तो हम इसे किसी और पहाड़े से चेक करेंगे। तो बेटा ये जो सवाल है वो आपका 13 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगा। देखो 13 का पहाड़ा जब हम 14 में पढ़ेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 बचा,
14 में जब हम पढ़ा पढ़ेंगे 13 एकम 13 और वो एक बचा, जब वो एक बचा तो इधर भी 13 हो गए, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 बेटा, 13 एकम 13 बचा एक, एक जब इधर बचा तो यहाँ पर भी 13 हो गए, 13 एकम 13। अब नीचे कितने आ गए 11, तो आप इसे 11 से काट सकते हैं, 11 एकम 11। बेटा ये 143 जो था वो 11 के पहाड़े से भी कट सकता था, लेकिन अगर हमने पहले 13 से काट दिया बाद में 11 से, तो इससे भी कोई समस्या नहीं है। तो इसमें भी एक आ चुका है बेटा। सबसे पहले हम इसे 5005 लिखेंगे और बराबर का निशान लगा के ये जो संख्याएं आई हैं इसे हम बराबर में उतार देंगे। 5 × 7 × 13 × 11। तो बेटा देखो इसमें कोई भी संख्या दो बार नहीं आई है। जब कोई संख्या दो बार नहीं आई है तो यही हमारा जो सवाल का है वो आंसर हो जाएगा। अब इस वाले सवाल में हमें केवल एक लास्ट सवाल बचा है, 5वां सवाल जो है 7429। ये सवाल आप लोगों को खुद से करके लाना है, क्योंकि बच्चों अगर मैं सब सवाल कराऊंगा तो वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। 4 सवाल मैंने करा दिए, ये वाला सवाल आपको खुद से करना है और नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपके लिए। और उसके बाद में मैं दूसरे के बता रहा हूँ, उसके बाद तीसरे के, जिससे ये 3 सवाल जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ सवाल हम कराया करेंगे और कुछ सवाल तुम्हें खुद भी करना है। तो बेटा ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है। इसमें 5वां सवाल जो आपको खुद से काटना है इतने से और इसके आवाज गुणनखंड निकाल के लाना है। अब हम समझेंगे सवाल नंबर 2 के लिए। हटाते बेटा इसे। सवाल नंबर 2 क्या है बेटा, जरा ध्यान से समझिए। सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है बेटा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। एक तो ये LCM भी निकलवा रहे हैं, HCF भी निकलवा रहे हैं और इसमें जांच भी करा रहे हैं। जांच के लिए इन्होंने बेटा एक फॉर्मूला दिया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। ये है बेटा इनका फॉर्मूला जिसके द्वारा हमें जांच करना है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि HCF और LCM क्या होता है। देखो बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। HCF जो है उसका पूरा नाम होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन, C का मतलब कॉमन और F का मतलब होता है बेटा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपको मैं बता दूं इसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी शॉर्टकट में इसे हम मासा के नाम से भी जानते हैं। आप सब लोगों ने मासा लासा बचपन में यानी कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसे हम शॉर्टकट में मासा के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार बेटा होता है LCM। L का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। M का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य जिसे हम बेटा शॉर्टकट में जानते हैं लासा के नाम से। किससे? लासा। बहुत बचपन में कहते हो ना लासा मासा के सवाल हमने बहुत करे हैं। देखते हैं कितने करें तुम लोगों ने, और हाँ करे हैं तो आराम से कर ही लोगे। देखते हैं बेटा पहला सवाल, हमें HCF और LCM भी निकालना है। नीचे 3 सवाल दे रखे हैं, 1 2 3, तीनों के हमें HCF LCM निकालना है। उसके बाद जांच भी करना है। बहुत सिंपल सवाल है बेटा, सवाल देख के घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों वाले सवाल देखो, थोड़ा सा सवाल बड़ा है तो हम दूसरे का पहला सवाल बेटा लिखते हैं। दूसरे का जो पहला सवाल है वो है 26 और 91, 26 और 91 अर्थात 91। बेटा सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं, फिर LCM निकालते हैं, और जब HCF LCM आ जाएगा हम जांच कर लेंगे, आंसर हमारे सामने होंगे। तो सबसे पहले HCF LCM निकालने के लिए बेटा इनके करना पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टर, जो हमने अभी ऊपर सीखे थे। तो देखते हैं बेटा एक एक करके। सबसे पहले है 26। क्या बताया था बेटा? सबसे पहले 26 लिखो, लाइन खींचो, लास्ट में 6 है, 2 के पहाड़े से कट जाएगा। 2 से काटो, 2 1 काम 2, 6 में पढ़ो 2 3 6। अब नीचे 13 आ गया बेटा, कितने से कटेगा? 13 से ही कटेगा। 13 से काटो, 13 1 काम 13 हो गए। अब आप बेटा 91 के भी इसके बराबर में यहाँ पे उतार के 91 की भी कर लीजिए। देखो
हाँ बेटा, लास्ट में जीरो और जोड़े वाली संख्या नहीं है, इसका मतलब 2 से तो ये नहीं कटेगा। आप 3 से देखेंगे तो 9 और 1 10 हो गए, यानी कि 10 हो गए, तो भी ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ कर जो आए वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए, तब तो 3 से कटता है। तो बेटा अब ये किससे कटेगा, लगाओ दिमाग। 2 3 4 5, 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 नहीं है। 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो संख्या 6 से कटेगी वो तो 2 और 3 से भी कट जाएगी। 7 से देख लो, 7 एकम 7, अब 2 बचे, 21 हो जाएंगे, 2 का मतलब 20, 21 हो जाएंगे। हाँ बेटा, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से काटो, 7 एकम 7, 9 में पहाड़ा पड़ा बेटा, 7 एकम 7 कितने बचे, 2, और जब 2 बचे तो इधर कितने हो गए, 21, फिर 7 तिया 21, अब नीचे कितने हो गए बेटा, 13, जब ये नीचे 13 हो गए तो ये कितने के पहाड़े से कटेगा, 13 के पहाड़े से। तो काटो बेटा, 13 एकम 13, जब नीचे एक एक आ जाए तो बेटा हम वहाँ पर सवाल छोड़ देते हैं, ये अभी आपने कुछ देर पहले जाना था। तो बेटा अब हम क्या काम करेंगे, जैसा हमने बताया था, ये 26 है तो आप यहाँ 26 लिख लीजिए, और ये 91 है तो आप 91 लिख लीजिए। अब बेटा ये 26 के जो आए हैं, 26 के कौन आए हैं, 2 और 13, तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 13, और 91 के कितने, 7 और 13, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 और 13। इतना काम आपको सभी सवालों में इनमें करना है, जिससे बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे। अब बेटा हमें 2 चीज़ें निकालना है, एक HCF और एक LCM। बहुत सिंपल तरीका बेटा, HCF का मतलब होता है मासा, HCF का मतलब क्या होता है, मासा, और LCM का मतलब होता है लासा। तो बेटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे इसीलिए HCF और LCM बराबर। तो बेटा HCF क्या निकलेगा, जो इनके हमने इधर जो फैक्टर करे हैं बेटा, इधर जो हमारे गुणनखंड आए हैं, इधर जो हमारे जो फैक्टर आए हैं बेटा, इनमें जो एक सी संख्या है वो होती है हमारी HCF, जिसका जोड़ा बन जाएगा। जैसे बेटा देखो, इसमें जोड़ा किसका बन रहा है, केवल 13 का, इसमें केवल 13 का जोड़ा बन रहा है। तो 13 का जब जोड़ा बन रहा है बेटा इसमें, तो ये 13 जो होंगे वो तो हो जाएगा हमारा HCF। हाँ बेटा, जो दोनों में मिलेगा, जिसका जोड़ा बनेगा, वही हमारा HCF होगा। तो देखो 2 इसमें है पर इसमें नहीं, इधर ही देखेंगे बेटा बराबर के निशान से, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 7 इसमें है पर इसमें नहीं है, और 13 दोनों में, तो बेटा जो 13 होगा वो हमारा होगा HCF। जो दोनों में कॉमन मिलेगा, जो दोनों में एक सा मिलेगा, वो होता है हमारा HCF। अब देखेंगे बेटा LCM क्या होता है, तो LCM भी ऐसे ही निकलेगा, जो एक सा जोड़ा बन गया उसमें से तो बेटा एक बार लिख लो, LCM में बेटा जो एक सा मिल गया उसे तो आप एक बार लिख लें, और जो बचे हैं, जैसे ऊपर 2 बचे हैं वो भी गुणा में लिख लो, फिर नीचे 7 बचे हैं उसे भी गुणा में। जो एक सा मिलेगा बेटा वो तो एक बार लिखा जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, ऊपर भी बचे हों वो भी लिख लिए जाते हैं, नीचे जो बचे वो भी लिख लिया जाता है। अब बेटा इनकी हम कर देंगे मल्टीप्लाई, इनकी गुणा कर देंगे। तो बेटा गुणा करके ये कितना आएगा, देखो 13 दूनी 26, आप चाहें तो एक ही बार में कर ले, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे 13 दूनी हो गए 26, 7 बेटा ऐसे ही लिख लो, आप चाहें तो एक ही बार में कर दे। अब इसकी गुणा कर लो, 7 छंग 42, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो बेटा आंसर कितना आया, 182। तो HCF जो है वो बेटा 13 आंसर आ गया, LCM जो है वो 182। कहने का मतलब ये है बेटा कि इसमें पूछा गया था HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF तो हमारा आ गया 13, ये हमारा आंसर हो गया, LCM आ गया हमारा 182, ये आंसर हो गया। लेकिन इन दोनों आंसर के बाद भी हमें कुछ बचा है जो हमें करना है, और वो बेटा क्या करना है, वो है जांच। जांच में क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के बराबर होता है, ये हमें लिख आना है। तो बेटा हम यहाँ पर जांच करेंगे, बहुत आसानी से जांच हो जाएगी। जांच हम यहाँ पर हेडिंग, छोटा सा हेडिंग डाल लेंगे बेटा, जांच। क्या हेडिंग डालेंगे, जांच। जांच जब हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पर हम यही वाला सूत्र लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है बेटा वो बराबर है HCF गुणा LCM के। और अगर ये दोनों बराबर आ गए
तो हमारा सवाल ठीक है, जांच भी हो जाएगी। तो बेटा दो संख्याओं का गुणनफल, अभी संख्याएं कौन है, संख्याएं वही हैं जो सवाल में आपकी दे रखी हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सवाल में क्या है बेटा 26 और 91, तो दो संख्याओं के गुणनफल में हम लिखेंगे 26 गुणा 91। गुणनफल का मतलब क्या है बेटा गुणा, गुणनफल का मतलब क्या है गुणा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी थी 26 और 91, तो हमने 26 गुणा 91 लिखा बेटा, बराबर के नीचे बराबर, दोनों संख्या हो गई, गुणनफल भी हो गया। HCF कितना है बेटा 13, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे, गुणा के नीचे गुणा। LCM बेटा कितना आया, LCM आया है 182, तो बेटा हमने 182 लिखा। अब हमें क्या काम करना है, इसके इसमें गुणा करना है, इसके इसमें, और ये दोनों अगर बराबर आए तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, जांच भी ठीक है और बराबर आना भी चाहिए। तो बेटा 26 की 91 से गुणा करो, ऐसे अलग करके देख लो, 26 ऊपर लिख लो, 91 नीचे, गुणा करके देख लो। एक का पहाड़ा पढ़ो बेटा, 1 छंग 6, 1 दूनी 2, 9 का पढ़ो 9 छक 54, हंसी लगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो बेटा 23 लिखो, जोड़ो 6 की 6, 2 और 4 6, 3 के 3, 2 के 2, कितने आ गए बेटा 23 66, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 23 और 66। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, गुणा करेंगे, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो करो बेटा किसकी 182 की और 13 की, तो 182 लिखा और 13 लिखा। देखो बेटा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हंसी लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब बेटा एक का पहाड़ा पढ़ो, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8 और 1 एकम 1। देखो जोड़ो बेटा 6 के 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13 के 3, हासिल 1, कितना है बेटा 23 66। इधर भी लिख देंगे हम 23 और 66। अब आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसे हटा देते हैं, ये तो हमने केवल रफ करके देखा था। ये देखो बेटा, ये दोनों आंसर जो कैसे आ गए, वो बराबर। जांच में भी हमें यही तो लाना था कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर हो। तो बेटा दोनों संख्याओं का जो हमने गुणनफल निकाला वो भी 23 66 आया, और जो HCF LCM का गुणनफल निकाला वो भी 23 66 ही आया। इसका मतलब ये जो हमारा सवाल है वो पूरी तरह से ठीक है किया हुआ। तो हम इसे हटाते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, तभी दूसरा करते हैं। देखो बेटा अगला सवाल हम करेंगे, समझ में आ रहा है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है बेटा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो शुरू से समझ में जरूर आएगा। अब करते हैं हम सवाल नंबर दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92। तो बेटा दूसरे का दूसरा जो सवाल है वो है बेटा 510 और 92, 90 और 2 92। बेटा इसे हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके हम फिर करेंगे HCF और LCM निकालेंगे। जब हमारा HCF और LCM निकल जाएगा तो फिर से हम जांच करेंगे, आंसर हमारा जो है वो आसानी से आ जाएगा। तो बेटा हम ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं 510, बेटा कितना लिखेंगे 510, फैक्टर करो, आखिर में 0 है, 2 से कट जाएगा, बहुत अच्छे, 2 से काटो 10 के लिए, पहले 5 में पढ़ेंगे बेटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 4 1 बचा, बेटा 1 का मतलब 10 होता है, पहले भी बता चुके हैं। तो 2 दूनी 4 1 बचा, यहाँ हो गए 10 और 1 पहले से 11, तो फिर से पढ़ो 11 में, 2 पंजे 10, 11 हो गए थे, 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब बेटा 255 को आप 2 से तो काट नहीं सकते, क्योंकि आखिर में ना तो 0 वाला आ रहा है ना जोड़े वाली, आखिर में आया है बेटा 5। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हाँ 5 से कट सकता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन आप पहले 2 के बाद 3 से काट के देख लेते। जोड़ो 5 और 5 10 और 2 12, 3 के पाड़े में 12 आते, मतलब ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटो बेटा, पहले 25 में पढ़ो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, बेटा 25 है, हमने पढ़ा 3 का, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, जब वो 1 बचा तो इधर हो गए 15। अरे अब बार बार तो मैथ करवाओ बेटा, 1 बचा इसका मतलब 10 होते हैं, तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा हो गए 15, फिर 3 पंजे 15, बहुत अच्छे। अभी 3 से कटेगा नहीं कटेगा, चेक कर लो, 8 और 5 कितने हो गए 13, 3 के पाड़े में 13 नहीं आए, मतलब 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से काटो, 5 से जब काटेंगे तो 8 में पढ़ो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने बचे बेटा 3, और 3 बचे तो 30, यानी कि 5 इधर है 30, ये 35 हो गए, तो 5 सत्ते 35। अब कितने आ गए बेटा 17, तो 17 तो 17 से ही कटेंगे, 17 एकम 17। अब बेटा 92 के भी कर लो फैक्टर,
यहाँ पे लिखते हैं 92, लाइन खींचते हैं, आखिर में 2 है, 2 से कटेगा तो 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, बेटा एक बचा, एक बचा तो इधर हो गए 12, तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, एक बचा 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर बेटा 2 से काटो तो 2 दूनी 4, अब 6 में पढ़ो, 2 तियां 6, अब 23 आ गए मेरे बच्चों। 23 से तो आप 23 जो है वो 23 ही कटेगा, तो 23 से काटो बेटा, 23 से कम 23। अब जैसा हमने बताया वैसे ही करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे बेटा, ये 510 है, 510 यहाँ उतारो, बराबर का निशान लगाओ, 92 अर्थात 92 है, 92 लिखो। 510 के जो भी हैं वो सब यहाँ लिख दो। 510 में बेटा क्या है, 2 3 5 17, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 5 और 17। 92 के बच्चों क्या आए हैं, तो 92 में आए हैं 2 2 23, तो यहाँ पर भी लिखो 2 2 और 23, 2 2 23। अब क्या निकालना है, HCF और LCM, तो बेटा HCF निकालना है, यहाँ लिखो HCF और LCM निकालना है, तो यहाँ लिखो LCM। HCF क्या होता है, जो दोनों के गुणनखंड में मिल रहा हो। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, केवल इनका जोड़ा बन रहा है 2 का ही, तो ये केवल 2 होंगे HCF। इस जोड़े में से केवल एक ही निकाला जाता है, तो 2 का जोड़ा बन गया, तो बेटा एक बार हमने 2 का जोड़ा निकाल लिया, जिसमें से 2 निकल आए, ये हो गया हमारा HCF। अब LCM क्या होगा बताओ, अच्छा तुम ही लोग बताओ बेटा, ठीक। LCM क्या होगा, जिसका जोड़ा बन रहा है वो तो एक बार लिख लो, यही बताया था, जिसका जोड़ा बन रहा है वो एक बार लिख लो, उसके बाद ऊपर जो भी बचा हो, नीचे जो भी बचा हो, वो सब लिख लो, वो होता है LCM, वो भी गुणांक। ऊपर क्या बचा बेटा 3, फिर क्या बचा 5, फिर क्या बचा 17 है, नीचे क्या बचा 2, और फिर क्या बचा 23। अब आधों को लगता हो कि ये 3 3 का जोड़ा बना दे, तो बेटा ये 23 है, 3 नहीं। अब इन सब की गुणा करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा LCM। तो देखो थोड़ा थोड़ा गुणा करो, बहुत आसानी से होगी। जैसे 2 तियां 6, 2 तियां 6, 6 पंजे 30, 2 तियां 6, 6 पंजे 30 हो गए, 2 तियां 6, 6 पंजे 30। इधर करो बेटा, 17 दूनी 34 और 23 ऐसे ही रखे। पहले इन 2 की कर ले, 3 की, 2 तियां 6 पंजे 30, 17 दूनी 34 और 23 ऐसे ही। अब बेटा इनमें आपस में करना, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में करना हो, थोड़े थोड़े कर लिया करो। जैसे 30 की हम इसमें करेंगे बोला, तो बेटा पहले 3 का पढ़ दो, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 तियां 9, 9 और 1 10, और ये वाला 0 है ना, इधर लगा दो। पहले 3 का पढ़ दो, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 तियां 9 और 1 10 और 1 0 यहाँ लगा दो, मतलब 30 की 34 से गुणा होगी तो 1020 आएगा, और 23 ऐसे रहने दो। अब बेटा 23 की गुणा करो, 1020 से 23 की, इधर करके देख लो, 1020 ऊपर लिखो, 23 नीचे लिखो, बेटा गुणा कर दो। 3 का पढ़ा 0 में पढ़ेंगे 0, 3 दूनी 6, 3 का 0 में पढ़ेंगे 0, 3 एकम 3। अब 2 का पढ़ो, 2 का 0 में पढ़ेंगे 0, 2 दूनी 4, 2 का 0 में पढ़ेंगे 0, 2 एकम 2, देखो 0 का 0, 6 के 6, 4 के 4, 3 के 3, 2 का 2, तो बेटा ये आया 23,460। तो आप यहाँ लिखेंगे 23,460। तो बेटा इसका जो LCM है, इसका जो लासा है, वो आएगा आपका 23,460। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये HCF आंसर है, LCM। लेकिन जैसा कि मैंने तभी भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि इसमें हमें जांच भी करना होगी। और जांच में क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो बेटा फिर से हम यहाँ जांच लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जांच, और यहाँ फॉर्मूला वही लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा बेटा वो होगा HCF गुणा LCM के बराबर। तो रखो बेटा 2 संख्याएं कौन सी हैं, 510 और 92। तो इधर लिखेंगे 510 गुणा 92 बराबर HCF और LCM कितना है था, HCF कितना है बेटा 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू LCM कितना है बेटा, तो 23,460।
अब इनकी गुणा करो, इसकी इसमें करेंगे बेटा, इसकी इसमें, और बराबर आना चाहिए। तो देखो 510 की 92 से करेंगे, तो यहाँ करके देखते हैं बेटा, 510 को ऊपर लिखे और 92 को लिखे नीचे, गुणा करेंगे 510 की 92 से। 2 का 0 में करेंगे 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 का पढ़ो, 9 का 0 में पढ़ेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 बेटा, 0 2 9, 1 और 5 6 और 4 के 4, ये हो गए 46,920, 46,920। और बेटा इधर भी इतना ही आए तब तो ठीक है। देखो डायरेक्ट भी, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे बेटा, 2 का पहाड़ा इस उल्टी साइड से पढ़ते लाओ, 2 का पहाड़ा पहले 0 में पढ़ा तो 0, 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ा तो 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल 1, तो 2 चौक 8, 8 और 1 9, अब 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। देखो बेटा दोनों तरफ कैसा आया, बराबर, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दोनों तरफ अगर ये बराबर आया तो आंसर बिल्कुल ठीक है। जब आंसर बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे इस सवाल को, ये सवाल आपको समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। तो दूसरा सवाल ये मैंने पहला भी कराया, मैंने दूसरा भी करा दिया। अब ये तीसरा सवाल जो है ये आपको HW है होमवर्क, ये आपको स्वयं घर से करके लाना है और बताना है कि आंसर आया या फिर नहीं आया। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 करेंगे और ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसे हटाते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 का करते हैं। देखो बेटा सवाल नंबर जो 3 है उसमें कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये अभी जो कर रहे हैं ना अपने गुणनखंड निकाल रहे थे, ये गुणनखंड ही विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों अभी HCF LCM मैंने निकालना आपको सिखाया था, तो इनके भी आप HCF और LCM निकाल लेंगे। लेकिन कई बच्चों को ये दिक्कत हो सकती है कि वो कहेंगे अभी तो 2 वाले थे तो आपने बता दिए, यहाँ पर तो 3 है, 3 वाले कैसे होंगे। तो चलिए बताते हैं और 3 वाला एक और फिर आप करेंगे। तो तीसरे का पहला सवाल बेटा समझते हैं। तीसरे का पहला जो सवाल है वो है 12, 15 और 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 12, 15 और 21। बेटा 12, 15 और 21 हमने यहाँ लिखा और इनमें करना क्या है, HCF और LCM मतलब लासा और मासा निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा। अभी हमने जो सीखा था वो भी गुणनखंड ही विधि थी। तो बेटा देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 12 हैं तो आप 12 लिखो और 12 के फैक्टर करो। जैसे 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 तियाँ 6, फिर 3 से काटो 3 एकम 3। अब ये काटना आसानी से आ गए होंगे। अब 15 के करेंगे बेटा, यहाँ पर 15 के कर लो आप। 15 को काटो 3 के फाड़े से, 2 के में 15 आते नहीं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, एक आ जाए छोड़ दिया करो। अब 21 के करेंगे बेटा, 3 से काटो 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटो 7 एकम 7। अब आप देखें तीनों के फैक्टर हम यहाँ कर चुके हैं। तो अब आप यहाँ नीचे लिख लेंगे, या साइड से लिख लो चाहे तो आप नीचे लिख लें। जैसे बेटा 12 के हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 12 बराबर का साइन लगाएंगे, फिर 15 है 15 लिखेंगे बराबर का साइन, फिर 21 है तो हम 21 लिखेंगे बराबर का साइन। देखो बेटा 12 के कितने आए हैं तो 2 2 3, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 के आए बेटा 3 और 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 5। फिर 21 का आया 3 और 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 7। उम्मीद है इतना तो आया होगा समझ में। अब हमें निकालना क्या है बेटा, HCF और LCM मतलब लासा और मासा। तो देखते हैं बेटा HCF और LCM निकलेगा कैसे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर इसीलिए और LCM बराबर। देखो बेटा HCF और LCM बराबर क्या आंसर आएगा, क्या बताया था आप पहले ये बताओ। जो मिल जाए सभी में वो होता है HCF, और जो ना मिले बचे वो सब लिख देंगे वो होता है LCM। तो देखो बेटा 3 का देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये देखो इस वाले में भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी, तो ये तीनों में 3 का जोड़ा बन गया। तो ये 3 जो हो गया वो हो गया बेटा HCF आंसर।
एलसीएम क्या होगा, ये जो तीनों में मिल रहे हैं, लिखा एक ही बार जाएगा बेटा, जो मिलेंगे सभी में पर लिखा एक ही बार जाएगा। एलसीएम में क्या होगा, ये 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें सभी में, तो ये 3 को तो लिख लो एक बार, और जो बचे तीनों में सभी लिख लो। जैसे बेटा यहाँ 2 बचे, ये भी 2 लिखो, यहाँ 2 बचे, ये भी 2 लिखो, इसमें क्या बचे 5, ये भी 5 लिखो, इसमें क्या बचे 7, ये भी 7 लिखो, और इन सब की गुणा कर दो, वो हो जाएगा आपका एलसीएम। देखो गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 सत्ते 420। देखो बेटा 3 दूनी 6, अगर एक साथ ना हो थोड़ा थोड़ा कर लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इनकी कर लो बेटा पहले, देखो बहुत आसान हो जाएगी उठाने में। 5 और 2 को छोड़ दिया करो, देखो 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, 5 और 2 को छोड़ दिया करो। अब इसकी कर लो, देखो 5 दूनी 10, अब बस 42 की 10 से करना है तो 42 से कम 42, 42 से कम 42, और खाली 0 लगा दिया करो, तो 420 जो है इसका आंसर होगा। तो बेटा इसमें इतना ही सवाल करना है। एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी। एचसीएफ कितना आया 3 और एलसीएम कितना आया 420। तो उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अच्छा दूसरा सवाल कठिन लग रहा है, 17, 23, 29। चलो ये हम बता देते हैं, क्यों परेशान हो। तो बेटा ये वाला भी हम बता रहे हैं, ये वाला नोट करो, जल्दी से नोट करो। ठीक, अब हम समझते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। देखो बेटा मैथ कठिन नहीं है, मैं फिर कहूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखो आप समझते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। तो बेटा तीसरे का हम दूसरा सवाल समझेंगे। तो तीसरे का दूसरा सवाल क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। हाँ बेटा बात तो सही है, ये जल्दी से नहीं कटेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चों ये जो संख्याएं वो स्वयं अभाज्य दे रखी हैं, मतलब ये किसी के पहाड़े से नहीं आ सकती। तो 17 के हम फैक्टर करेंगे तो 17 एकम 17, केवल एक आएगा। 23 के फैक्टर करेंगे तो ये केवल 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। और 29 के फैक्टर जब हम करेंगे तो ये भी आएगा 29 एकम 29। इतना ही आएगा बेटा, क्योंकि ये किसी के पहाड़े में नहीं आते। अब वही एलसीएम एचसीएफ हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ। और 1 मिनट बेटा, पहले हम इसके मान रखते हैं। हमने यहाँ लिखा 17 बराबर का साइन लगाया, फिर 23 फिर बराबर का साइन लगाया, फिर 29 फिर बराबर का। 17 के कितने आए बेटा 17, 23 के कितने आए बेटा 23, और 29 के कितने आए 29। अब हम निकालेंगे एचसीएफ और निकालेंगे बेटा एलसीएम। अब दिक्कत हुई, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो बताओ बेटा ये एचसीएफ कितना आएगा। अच्छा है ना सवाल, गुड। हाँ बेटा एचसीएफ के अगले हम वही संख्या लिखते हैं जो इधर एक सी तीनों में मिले। अब आप समझते होंगे तीनों में तो एक सी है नहीं, तो बिल्कुल सही बात भी है कि इसमें तीनों में भी एक सी नहीं है, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो तीनों में एक है। बताओ, गुड, इसने सही बताया था बेटा। एक कैसे, देखो एक सभी में होता है, अगर हम इसके गुणा में 1 लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो इस सवाल को 1 से काट सकते हैं, 1 एकम 1, इसे भी काट सकते हैं 1 एकम 1, और इसे भी कर सकते हैं 1 एकम 1। तो देखो बेटा 17 और 1 इसमें भी आ गए, इसमें 23 और 1 आ गए, उसमें 29 और 1 आ गए। अब बताओ, तो जब भी कभी ऐसी संख्याएं आ जाएं कि जिसका जोड़ा ना बनता हो, 1 से ना मिलते हो, तो बेटा हमेशा याद रखना उसका मासा एचसीएफ 1 होगा। तो देखो अब तो ये तीनों में 1 सा मिल गया, तो ये हम लिख देंगे एचसीएफ के लिए, मतलब एचसीएफ हो गया हमारा 1 आंसर। अब एलसीएम क्या होगा, तो बेटा जो सभी में 1 सा मिल गया 1 लिख लो, सभी में 1 सा 1 है तो 1 लिख लिया। अब यहाँ देखें 17 हैं तो 17 लिख लिए, 23 हैं तो 23 लिख लिए, 29 हैं तो 29 लिख लिए। क्या बेटा, हाँ मैंने ये जरूर बताया था कि जब नीचे 1 आ जाएगा तो हम उसके फैक्टर नहीं करेंगे, पर यहाँ पर बेटा अगर हम 1 के फैक्टर नहीं कर रहे हैं तो हमें मासा भी तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन निकालना हमें जरूरी है। नहीं बेटा 0 नहीं हो सकता मासा, जब किसी में 1 से गुणनखंड नहीं होंगे तो उसका 1 तो होगा।
तो जब कभी अगर मासा ना मिल रहा है तो हम 1 से काट देंगे। आ गया समझ में? ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बेटा एक बार मिल रहा था 1, तो हमने 1 लिख लिया और बाकी जो बचे थे वो सब लिख लिए। अब इनकी आपस में हम गुणा कर देंगे और आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। जैसे देखो बेटा 1 की 17 में गुणा करो, 17 एकम 17, 1 की बेटा 2 करके कर लो आसानी से, कैसे भी गुणा करो, इधर से आंसर एक ही आता है, 17 एकम 17। अब 23 की 29 से करके देख लो बेटा, 23 की 29 से, 29 ऊपर लिखो 23 नीचे लिखो, गुणा करके देखो, 3 नेम 27, हाथ से लगे बेटा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, फिर 2 का पढ़ो 2 नेम 18, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ो बेटा 7 के 7 8 8 16, 7 के 7 8 8 16 की 6, हासिल 1, तो बेटा हो गए 6 6 7 मतलब 667। तो 23 की 29 हुई तो बेटा हो गया ये 667, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि 667 की अब हमें किससे करना है? 17 से। बेटा इतनी सिंगल गुणा करके आसानी से बताते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए, वरना इस 17 का पहाड़ा डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं डबल गुणा की। सिंगल बता देंगे, 7 7 49, हाथ से लगे 4, 7 6 42, 42 और 4 46, हाथ से लगे 46 के 6, हाथ से लगे 4, 7 6 42, 42 और 4 46, 1 का पढ़ो 1 7 7, ये कट का निशान क्यों लगाते? अरे बेटा 7 का पहाड़ा हमने पढ़ लिया सभी में, 7 7 49, हासिल 4, 7 6 42 4, 46 के 6, हासिल 4, 7 6 42 4 46। जब 7 का ये पढ़ लिया तो हम इसके सीध में कट का निशान लगा दें कि 7 का दोबारा से ना पढ़े, इसलिए अब 1 का पढ़ेंगे। तो 1 7 7, 1 6 6 और 1 6 6, जोड़ो बेटा 9 के 9, 6 और 7 13 के 3, हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 के 3, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, कितने आ गए बेटा? 11,339। तो बेटा ये हुआ आपका आंसर लासा। तो आप देख रहे हैं इसका HCF भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। तो ये 2 सवाल मैंने आपको कराए थे, सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर दूसरा। अब इसमें भी जो सवाल नंबर तीसरा है ये वाला बेटा, सवाल नंबर तीसरा 8 9 और 25, ये सवाल आपको होमवर्क करके लाना है। ये वाला जल्दी से नोट करो सवाल बेटा। अगर आप होमवर्क करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथ ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाए, लेकिन मैथ जो होती है वो बेटा प्रैक्टिस के ऊपर होती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा मैथ समझ में आएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। इस एक्सरसाइज के अभी हमने 3 सवाल समझे थे, और जैसे ये 3 आपको समझ में आए हैं, पूरी मैथ में ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ये जिम्मेदारी और गारंटी हमारी है। बस आपको जो हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क भी आपको करके लाना है। इसे कल की वीडियो में चेक करेंगे, और जो समझ में ना आए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोचिंग में आकर भी आप पूछ सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।